बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे के पास, कहता है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ हॉरिजेंटल लाइन थ्रू। हॉरिजेंटल लाइन है और पॉइंट हमारे पास गिवन है 7 और -9। हॉरिजेंटल लाइन पे जो स्लोप होता है वो हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है। ये आपने याद रखना, हॉरिजेंटल लाइन पे जो स्लोप होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। चलें, अब पॉइंट क्या है, 7 और -9, ये पॉइंट गिवन है और स्लोप हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, उसके लिए ये फार्मूला, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, y माइनस y1 इक्वल टू m का मतलब स्लोप x माइनस x1। अब y माइनस y1 कितना है, अच्छा ये आपको पता होना चाहिए क्या कि ये वाली वैल्यू होती है x1 और ये क्या होगा y1। अगर कोई और पॉइंट होता तो वो होना था x2 और y2। अब y1 की जगह क्या है, -9, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस फार्मूले का ये और माइनस ये। m की वैल्यू क्या है, 0 और x1 की वैल्यू क्या है, 7। अब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया 0, तो y माइनस y प्लस 9 इक्वल टू आ जाएगा 0 के। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। अब इसका सेकंड पार्ट है, वो कहता है द वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन में हमेशा आपका जो स्लोप होता है वो अनडिफाइन होता है, यानी कि इन्फिनिटी होता है। अब पॉइंट क्या है, -5 और 3। सेम टू सेम वैसे ही करेंगे हम इसको भी। y माइनस y1 कितना है, 3, और स्लोप कितनी है, अनडिफाइंड इन्फिनिटी, x1 कितना है, 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, अब ये इन्फिनिटी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, आपने एक बात याद रखनी है, वो ये कि ये रफ वर्क आ गया। अगर हमारे पास 3 को 0 पे डिवाइड करें तो इन्फिनिटी आता है, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर ये इन्फिनिटी इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड कर दें तो 3 ओवर इन्फिनिटी क्या होगा, 0 के बराबर होगा। यानी किसी भी नंबर से अगर हम इन्फिनिटी को डिवाइड कर दें तो उसका आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो x प्लस 5 किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। चलो अगर क्या आप करते सर से तरतीब सीधा करके लिखें, ये आ जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है। अब हम करते हैं इसके सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट है हमारे पास, कहता है थ्रो। पॉइंट है -6 और 5, ठीक है। ए हमारे पास पॉइंट है -6 और 5, और स्लोप उसने बता दिया, स्लोप कितनी है, 7 है। ओके, फार्मूला आ गया y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। y वैसे आ गया। अब देखो ये वाला पहला पॉइंट क्या है, ये x1 है और ये y1 है। y1 की जगह क्या आ जाएगा, 5। ओके, m की जगह क्या आ जाएगा, स्लोप 7, x माइनस x1 कितना है, 6, -6, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस का 6। अब 7 को अंदर मल्टीप्लाई करवा, 7x से मल्टीप्लाई हुआ 7x, 7 6 से मल्टीप्लाई हुआ 42। अब उसके बाद ये y माइनस 5 इधर प्लस के इधर आए क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो ये अब 7x तो वैसे ही आ गया, ये माइनस y भी वैसे ही आ गया। 42 में 5 ऐड करेंगे 47 आ गया। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। इसके बाद इसका डी पार्ट है, वो कहते हैं स्लोप 0 है और पॉइंट है 8 माइनस 5। इसी तरह ये हमारे पास क्या होगा, ये होगा x1 और ये क्या होगा, y1। ओके, नज़र आ रहा है ना, ठीक है। एफ y माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1। ओके, y1 की वैल्यू कितनी है, -3। तो ये फार्मूले का जो माइनस है वो, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3। m की जगह क्या आ गया, 0, x की जगह x, x1 की जगह क्या आ जाएगा, 8। अब 0 जब इससे मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हमारे पास ये आ गई इक्वेशन आ गई। इक्वेशन नंबर क्यों कह रहा है। आगे ई पार्ट है हमारे पास, इसमें पॉइंट गिवन है, तो ये वाला क्या होगा, x1 y1, और स्लोप कितनी है, अनडिफाइन है, ठीक है, इन्फिनिटी अनडिफाइन है। y1 की वैल्यू 5 है, 5 आ गया। m की वैल्यू इन्फिनिटी है, अनडिफाइंड इन्फिनिटी आ गया। x माइनस x1, तो ये -8 था, ये माइनस था, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस का 8। ये इन्फिनिटी इधर डिवाइड हो रहा है और इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाए। वही जो मैंने आपको पहले बताया था, 3 ओवर 0 करें तो अनडिफाइन होता है, और 3 ओवर इन्फिनिटी करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब है जब हम y माइनस 5 को इन्फिनिटी में डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये हमारा x प्लस 8 आ गया। चलिए अगर हम इसको ऐसे लिख लें, x प्लस 8 इक्वल टू 0। ओके,
तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका ई पार्ट का। ई के बाद क्या आता है एफ। अब हम करते हैं इसका एफ पार्ट। अच्छा ये है हमारे पास इसका एफ पार्ट। उसमें वो क्या कह रहा है कि 2 पॉइंट गिवन है, ठीक है। तो ये पहला वाला पॉइंट क्या होगा x1 y1 और दूसरा क्या होगा x2 y2। ओके अच्छा जी, अब हमारे पास हमने फाइंड करनी है इक्वेशन, ठीक है। उसके लिए ये फार्मूला यूज करें y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1, x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1, क्योंकि ये डिवाइड और ये y2 अगर हम इधर ले जाएं तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 बराबर होता है m के, ठीक है। वही फार्मूला पीछे वाला, लेकिन हमने उसको इस फॉर्म में कर जब हम पर 2 पॉइंट्स गिवन हो, स्लोप गिवन ना हो, तब हमने इक्वेशन फाइंड करनी हो तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ओके ये याद रखना है आपने। चलें जी, अब y1 की वैल्यू क्या है -3, तो ये माइनस फार्मूले माइनस माइनस के बाद प्लस का 3 आ गया। y2 की वैल्यू -1, y1 की वैल्यू -3, ठीक है। -1 + 3 हो जाएगा। या x वैसे आ गया, x1 की वैल्यू कितनी थी -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 5। x2 की वैल्यू क्या है 9 और x1 की वैल्यू -5, तो 9 + 5 हो जाएगा। तो 3 में से 1 माइनस के 2 आ गया, 9 में 5 ऐड करेंगे 14 आ गया। 14 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 1 दा 2, 2 7 दा 14, 7 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, 7y + 21, ये x + 5 इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 7y माइनस x 21 में से 5 माइनस के 16 आ गया। अगर हम पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें, क्यों, क्योंकि हमने अगर x को पॉजिटिव लिखना है, वो आपकी बुक में जो आंसर है उसमें x को उसने पॉजिटिव लिया हुआ है। हमने पूरी इक्वेशन को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें तो x माइनस 7y माइनस 6 = 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका f पार्ट हो जाएगा। इसके बाद है हमारे पास इसका g पार्ट। कहता है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या होता है जहाँ पे x 0 होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि x1 क्या होगा, इसमें 0 होगा क्योंकि y इंटरसेप्ट है। और y1 क्या है -7 है। स्लोप हमें गिवन दे दिया कि -5 है। फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, y वैसे ही आ गया, y1 की जगह क्या आ जाएगा -7, m की जगह क्या आ जाएगा स्लोप -5, x वैसे x1 की जगह 0। अब x में से 0 माइनस के x आ गया, x जो -5 से मल्टीप्लाई होगा -5x आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस का 7 हो गया, ये माइनस का 5x इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो इसको तरतीब में लिख लिया हमने, जस्ट पहले x की वैल्यू फिर y की फिर 0। तो इस तरह हमारा g पार्ट हो गया। g के बाद क्या आता है h। अब हम इसका h पार्ट करते हैं। अच्छा ये है हमारे पास इसका h पार्ट। वो कह रहा है x इंटरसेप्ट। जब x इंटरसेप्ट होगा तो y 0 होगा और y इंटरसेप्ट होगा तो x 0 होगा। ये 2 पॉइंट्स हैं। तो इसका मतलब हम जब 2 पॉइंट्स गिवन हो, इक्वेशन फाइंड करनी हो, तो हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। अब देखो, अब हमारे पास x1 क्या है -3, y1 क्या है 0, x2 क्या है 0, y2 क्या है 4। तो y माइनस y1 की वैल्यू क्या है 0 0 आ गया। y2 कितना है 4 -0, x वैसे आ गया। x1 कितना है -3, तो ये माइनस और ये माइनस क्या आ गया प्लस का 3 हो गया। x2 की वैल्यू क्या है 0 और x1 की वैल्यू क्या है -3, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3। तो y में 0 माइनस किया y आ गया, 4 में 0 माइनस किया 4 आ गया, x + 3 वैसे ही आ गया, 3 में 0 ऐड किया 3 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर, ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है ना, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3y से मल्टीप्लाई होगा 3y, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4x से मल्टीप्लाई होगा 4x, 4 3 से मल्टीप्लाई होगा 12, ठीक है। ये 3y इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो ये हमने इसको इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं आई। कहता है x इंटरसेप्ट है -9 और स्लोप है -4। x इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है जहाँ पे y क्या होता है 0 होता है। तो यही फार्मूला आ जाएगा हमारे पास। अब y वैसे है, y1 कितना है 0 0 आ गया, क्योंकि ये x1 है ये y1 है। और m की जगह क्या आ गया -4 आ गया, x वैसे आ गया। x1 कितना था -9, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x आ जाएगा, 4 को 9 से करेंगे 36। इन दोनों वैल्यू को इक्वल की इस तरफ लेके आएंगे, दोनों माइनस के तरह के प्लस के हो गए। तो हमने तरतीब में लिख दिया 4x + y + 36। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 है, ये ज़रा ध्यान से समझना है। क्वेश्चन कहता है फाइंड एन इक्वेशन फाइंड करो। किसकी फाइंड करनी है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करनी है। ऑफ सेगमेंट ज्वाइनिंग, यानी कि लाइन सेगमेंट जो है ना वो ये ए बी लाइन सेगमेंट है। चलिए ये मैंने आपको बताया, ये ए बी हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब होता है कि ये जो लाइन सेगमेंट है ना, ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। यानी ये जहाँ पे लाइन सेगमेंट है ना, ये ए और बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। बाइसेक्टर का मतलब ये होता है।
अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने ये क्या करना है, इस ये जो बाइसेक्टर है ना परपेंडिकुलर, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, इसकी नहीं फाइंड करनी, ठीक है। अच्छा, इसकी फाइंड करनी होती है ए बी की, तो हम सिंपल वही फार्मूला लगाते, 2 पॉइंट्स वाला हो जाता, लेकिन उसने कहा इसकी फाइंड करें। पहले हमें इस पॉइंट को फाइंड करना पड़ेगा, एम को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे ए और बी का, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर का मतलब होता है दरमियान में से 2 हिस्सों में डिवाइड करना, तो ये मिड पॉइंट होगा इसका। चलिए अब हम फाइंड करते हैं। x1 कितना है 3, x2 कितना है 9/2, y1 कितना है 5 प्लस y2 कितना है 8/2। 9 में 3 ऐड करें कितना होता है 12/2, और 8 में 5 ऐड करेंगे 13/2, तो ये आ जाएगा 6 13/2, ठीक है। तो ये हमारा आ गया मिड पॉइंट। अब ये तो हो गया। अब अगर हम इस ए बी की स्लोप फाइंड करें, क्योंकि इसकी स्लोप तो हम फाइंड कैसे करेंगे, वो मुश्किल हो जाएगी ना, तो हम पहले हम इसकी स्लोप फाइंड करेंगे ए बी की। जो इसकी स्लोप आएगी ना, तो ये जो एम है ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो हम इसकी जो ए बी की स्लोप आएगी उसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे और उसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमारे पास इसकी परपेंडिकुलर की स्लोप आ जाएगी, ठीक है। चलिए पहले हम ए बी की स्लोप फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ ए बी। ओके, ए बी की स्लोप फाइंड करनी है, y2 माइनस y1/x2 माइनस x1। अब इसको देखना है, y2 कितना है 8 माइनस 5, x2 कितना है 9 माइनस 3। 8 में से 5 माइनस करेंगे 3, 9 में से 3 माइनस किया 6। अगर इसकी कटिंग कर दो आप, तो ये आ जाएगा आपका 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, तो ये आ गया 1/2। अब हमने क्या करना है, ये स्लोप है किसकी, ए बी की। अब हमने तो ये परपेंडिकुलर फाइंड करना है, इसकी स्लोप क्या होगी, ठीक है। इसकी परपेंडिकुलर की स्लोप क्या होगी, उसको अगर हम इसको हम अगर कह दें m, तो इसको हम कह देते हैं m डैश। m डैश क्या है, इसकी परपेंडिकुलर है की स्लोप है। अब देखो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, रेसिप्रोकल 2 आ जाएगा, लेकिन साथ क्या आ जाएगा माइनस का साइन। सर ये आप कर क्या रहे हैं, ये क्वेश्चन बनता है ना आपका कि ये कैसे है, ये परपेंडिकुलर की स्लोप इसका रेसिप्रोकल क्यों होगी, यानी कि इस स्लोप का रेसिप्रोकल ही क्यों होगी इसका, और माइनस का साइन क्यों आएगा, क्यों होगी, वो इसलिए होगी कि हमने पढ़ा था कि अगर परपेंडिकुलर हो तो इसका मतलब है m1 मल्टीप्लाई बाय m2 जो है ना, वो आंसर -1 आता है। अगर हम m1 इक्वल टू रखे, ये आ जाएगा -1/m2। देखो ना, इसका रेसिप्रोकल है और कौन सा साइन आ रहा है माइनस का, मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया 1/2 का, वो 2 आ गया, और माइनस का साइन लगाएंगे तो -2 आ गया। अब ये हमने इसकी जो परपेंडिकुलर की जो स्लोप आई है ना, उसको यूज़ करना है, क्योंकि ये जो लाइन है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जो लाइन है, इसकी जो हमारे पास स्लोप होगी वो ये होगी -2। तो फार्मूला क्या था याद है, चलो लिख लेते हैं दोबारा, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। अच्छा जी, अब उसके बाद y की वैल्यू क्या है, y तो y आएगा सर, y1 की वैल्यू बता दो। अब हमने पॉइंट कौन सा लेना है, पॉइंट तो ये है ना, पॉइंट हमने ये लेना है m का, y1 क्या होगा 13/2, m की जगह क्या आ जाएगा -2, और x माइनस x1 क्या है 6। ओके, अच्छा जी, अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 2y माइनस 13/2, क्योंकि ये अगर एक वैल्यू के नीचे 2 था ना, इसको अगर 2 लिखें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, ये 2y/2 आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, इस 2 को इधर जो भी वैल्यू होती है उसको इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा -2x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, 6 2 का क्या होता है यार 12 लिखो ना, ओके, क्योंकि 6 2 से मल्टीप्लाई होगा 12 आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो जाए क्या हो जाएगा, और इधर डिवाइड हो रहा हो तो जाए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 2 को जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -4x, प्लस 2 को 12 से मल्टीप्लाई करें क्या होता है 24। ये डायरेक्ट मैंने एक स्टेप कर दिया, मैं कहा बच्चे बड़े हो गए हैं। अच्छा जी, क्योंकि ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। चलें,
अब क्या करें, अब इन वैल्यू को उठा के इस तरफ ले आते हैं। 2y माइनस 13 प्लस 4x माइनस 24 इक्वल टू 0। चलें जी, अब हमने आंसर लिखना है सिर्फ, पहले x को लिख लें 4x प्लस 2y। अब ये माइनस 24 और 13, 24 में 10 ऐड करें 34, उसमें 3 ऐड करेंगे 37। तो ये हमारे पास हमारी क्या आ गई है यार, चलिए इसे लगाते हैं, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है। ओके, इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रो, ये पॉइंट गिवन है हमारे पास -4 -6 एंड द परपेंडिकुलर टू द लाइन हैविंग स्लोप, और उसकी स्लोप कितनी है -3/2 है। ठीक है, अब पहले हम ये पॉइंट है, अब उसने कहा था परपेंडिकुलर टू लाइन, इस लाइन इसका स्लोप है, हमने क्या करना है परपेंडिकुलर टू लाइन फाइंड करना। तो इसका हमारे पास स्लोप लेंगे, तो जैसे हमने उसमें किया था, यानी ये जो स्लोप है इसका रेसिप्रोकल लेंगे और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3/2 का रेसिप्रोकल लेंगे वो 2/3 आ जाएगा। जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि हमने इसका जो यूज़ करना है स्लोप, वो फार्मूला क्या यूज़ करना है 2/3। अच्छा, अब ये फार्मूला आ गया y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y तो वैसे ही आएगा, y1 की जगह क्या आ जाएगा -6 था, माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। उसके बाद m की जगह क्या आ गया 2/3 आ गया। x वैसे ही आ गया, x1 की वैल्यू -4 थी, ये माइनस था, ये माइनस मैंने लिखा नहीं। चलो अगले स्टेप में माइनस माइनस प्लस का 4 आ गया। अब ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 को y से मल्टीप्लाई किया 3y आ गया, 3 6 था 18 आ गया। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया। उसके बाद हमने ये जो दोनों वैल्यूज़ को उठा के इस तरफ ले आए, इधर आके दोनों क्या हो गए माइनस हो गए। 2x वैसे आ गया, 3y वैसे आ गया। 8 प्लस का है, 18 माइनस का है, प्लस माइनस -18 में से 8 माइनस के 10 आ गया, ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का तो -10 आ गया। तो ये हमारा हो गया। इसी तरह ये आ गया। अब इसको कहते हैं पैरेलल टू लाइन। जब भी पैरेलल हो तो स्लोप क्या होती है, इक्वल होती है। अब जितनी ये स्लोप है इसकी -24, उतनी ही पैरेलल की होगी, वो भी 24 है। फॉर्म में जस्ट वैल्यू पुट कर y माइनस y1 क्या है 5, माइनस का 5 है ना, तो ये माइनस माइनस क्या हो रहा है प्लस हो जाएगा, -24 x माइनस x1 11 आ गया। चलें जी, y प्लस 5 और -24x, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस हो जाएंगे। अब 11 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं मिस्टर कैलकुलेटर से। 11 मल्टीप्लाई बाय 24 264। ओके, चलिए इन सबको वैल्यू को उठा के इस तरफ ले लेते हैं। y प्लस 5 प्लस 24x माइनस 264 इक्वल टू 0। पहले x वाली वैल्यू लिख लेते हैं 24x प्लस y माइनस 264 में से 5 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 259 इक्वल टू 0। इसका मतलब है ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हम कल करेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेने हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये फार्मूले अच्छी तरह रिमाइंड कर लेने हैं कि जब हमारे पास एक पॉइंट होगा और स्लोप गिवन होगी तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। जब 2 पॉइंट्स गिवन हो तो हम उसके लिए वो फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, जब परपेंडिकुलर स्लोप की बात होगी तो हम रेसिप्रोकल लेंगे और माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब पैरेलल होगा तो वही स्लोप यूज़ करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल मुलाकात होगी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।